औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ वो हमारे पाकिस्तान की आन, हमारे पाकिस्तान की शान। कल हम पाकिस्तान में 23 मार्च मनाने जा रहे हैं 2024। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को इन इवेंट के बारे में बताएं। 14 अगस्त तो हम बड़े धूमधाम से शान शौकत से मनाते हैं, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद थी वो 23 मार्च सन 1947। 23 मार्च को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मुसलमानों के लीडर थे बरसगीर पाक व हिंद में, मुसलमानों को आज़ादी नहीं थी अपनी मजहबी रसूमात करने की। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक मुस्लिम लीग के नाम से जमात बनाई और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया मुसलमानों को, ये फ़िक्र दी, ये सोच दी कि हमें एक अलग रियासत की ज़रूरत है कि जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, 23 मार्च को ये करारदाद मिंटो पार्क में, जिसे मीनार पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, यादगार का नाम दिया जाता है, वहाँ पे ये करारदाद पेश की गई। और फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की अनथक मेहनतों के साथ जो ख्वाब इल्लामा इकबाल, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र इस्लाम डॉक्टर साहब ने देखा था, उसको अमली जामा पहनाया गया। तो हुकूमती सतह पे बहुत सारे इंतज़ामात हुआ करते थे। मुझे याद है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 23 मार्च की परेड का इंतज़ाम किया जाता था और पेरेंट्स अपने बच्चों को जोक दर जोक लेके उस परेड में जाया करते थे और वहाँ पे दिखाया करते थे और बताया करते थे, और बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होता था। आजकल नफसा नफसी का दौर है। कुछ हालात हमारे दहशतगर्दी की नज़र रहे, कोई कोविड की नज़र रहे कि जिसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इवेंट नहीं मनाया जाता। बल्कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पे कि इस इवेंट को उसी तरीके से मनाया जाए कि जिस तरह से पहले मनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुल्क दहशतगर्दी से भी पाक है और कोविड से भी पाक है। तो अब ज़रूरत है इस बात की कि हम 23 मार्च को शायान शान तरीके से मनाएं। और मैं एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को पबजी से निकालें, अपने बच्चों को दूसरी गेमों से निकालें और उनको थोड़ा सा शऊर दें दीन का। जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक का हम दूसरे अशरे में शामिल हो चुके हैं, दीन के बारे में बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, पाकिस्तान के बारे में बताएं। अब मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के बच्चों को पता होगा 23 मार्च का, कि 23 मार्च की क्या तारीख़ है, क्यों ज़रूरत पेश आई हमारे लीडर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात की। उन्होंने कैसे मुसलमानों को इकट्ठा किया, कैसे बरसगीर पाक व हिंद में बैठ के इस तहरीक को चलाया और कैसे इसको अमली जामा पहनाया। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को इस चीज़ों से आगाही दें। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को पता होना चाहिए कि 23 मार्च क्या है, 14 अगस्त क्या है, ताकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं। तो मिट्टी से प्यार करने का मकसद यही होता है
कि उसको उसके इवेंट पे याद किया जाए। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का और मुल्क पाकिस्तान का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने दुआओं में फ़लस्तीनियों को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादत कबूल मंजूर फरमाए। खुदा आप सबको हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, आज जिस अहम टॉपिक पे मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ वो हमारे पाकिस्तान की आन, हमारे पाकिस्तान की शान। कल हम पाकिस्तान में 23 मार्च मनाने जा रहे हैं 2024। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को इन इवेंट के बारे में बताएं। 14 अगस्त तो हम बड़े धूमधाम से शान शौकत से मनाते हैं, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तान बनने की जो बुनियाद थी वो 23 मार्च सन 1947। 23 मार्च को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मुसलमानों के लीडर थे बरे सगीर पाक व हिंद में, मुसलमानों को आज़ादी नहीं थी अपनी मजहबी रसूमात करने की। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक मुस्लिम लीग के नाम से जमात बनाई और उन्होंने ये कंसेप्ट दिया मुसलमानों को, ये फ़िक्र दी, ये सोच दी कि हमें एक अलग रियासत की ज़रूरत है कि जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़ाहिब के लोग आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, 23 मार्च को ये करारदाद मिंटो पार्क में, जिसे मीनार पाकिस्तान का नाम दिया जाता है, यादगार का नाम दिया जाता है, वहाँ पे ये करारदाद पेश की गई। और फिर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की अनथक मेहनतों के साथ जो ख्वाब इल्लामा इकबाल, फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र इस्लाम डॉक्टर साहब ने देखा था, उसको अमली जामा पहनाया गया। तो हुकूमती सतह पे बहुत सारे इंतज़ामात हुआ करते थे। मुझे याद है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 23 मार्च की परेड का इंतज़ाम किया जाता था और पेरेंट्स अपने बच्चों को जोक दर जोक लेके उस परेड में जाया करते थे और वहाँ पे दिखाया करते थे और बताया करते थे और बच्चों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा होता था। आजकल नफसा नफसी का दौर है। कुछ हालात हमारे दहशतगर्दी की नज़र रहे, कोई कोविड की नज़र रहे कि जिसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये इवेंट नहीं मनाया जाता। बल्कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पे कि इस इवेंट को उसी तरीके से मनाया जाए कि जिस तरह से पहले मनाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुल्क दहशतगर्दी से भी पाक है और कोविड से भी पाक है। तो अब ज़रूरत है इस बात की कि हम 23 मार्च को शायान शान तरीके से मनाएं। और मैं एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को पबजी से निकालें, अपने बच्चों को दूसरी गेमों से निकालें और उनको थोड़ा सा शऊर दें दीन का। जिस तरह माह रमज़ानुल मुबारक का हम दूसरे अशरे में शामिल हो चुके हैं, दीन के बारे में बताएं, इस्लाम के बारे में बताएं, पाकिस्तान के बारे में बताएं। अब मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के बच्चों को पता होगा 23 मार्च का, कि 23 मार्च की क्या तारीख़ है, क्यों ज़रूरत पेश आई हमारे लीडर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात की। उन्होंने कैसे मुसलमानों को इकट्ठा किया, कैसे बरसगीर पाक व हिंद में बैठ के इस तहरीक को चलाया और कैसे इसको अमली जामा पहनाया। तो ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को इस
चीज़ों से आगाही दें। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को पता होना चाहिए कि 23 मार्च क्या है, 14 अगस्त क्या है, ताकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं। तो मिट्टी से प्यार करने का मकसद यही होता है कि उसको उसके इवेंट पे याद किया जाए। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का और मुल्क पाकिस्तान का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने दुआओं में फ़लस्तीनियों को भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके रोज़े और इबादत कबूल मंजूर फरमाए। खुदा आप सबको हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।